नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी इन्फो पर। दोस्तों, हम आज बात करने में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में निकली डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। दोस्तों, पूरी वीडियो को देखें ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप 29/9/2021 समय 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.cspc.co.in पर। दोस्तों, पदों की विवरण की बात करें तो ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टोटल 50 पद है, जिसमें अनारक्षित के लिए 24, अनुसूचित जाति के लिए 6 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद। वही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12 पद है। और वही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत जगदलपुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टोटल 68 पद है, जिसमें अनारक्षित 11, अनुसूचित जाति 2, अनुसूचित जनजाति 46, अन्य पिछड़ा वर्ग 9। वही अंबिकापुर क्षेत्र की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में अनारक्षित 12, अनुसूचित जाति 2, अनुसूचित जनजाति 24, अन्य पिछड़ा वर्ग 6, टोटल 44 रिक्त पद है। वही रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र की बात करें तो टोटल 238 पद है, जिसमें अनारक्षित के लिए 124 पद, अनुसूचित जाति के लिए 35, अनुसूचित जनजाति के लिए 47, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 32 पद है। दोस्तों, इसमें कौन जिले के किस जिले के लोग किस जिले में भर सकते हैं, पूरी जानकारी मूल निवास के अंतर्गत जैसे ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए आप छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है। वही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जगदलपुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के जितने भी जिले हैं उनके मूल निवासी होना अनिवार्य है। वही अंबिकापुर क्षेत्र की बात करें तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं उनके मूल निवासी होना अनिवार्य है। वही रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ क्षेत्र की बात करें तो उसमें उनके ये सभी जिले के लोग होना अनिवार्य है। दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपकी चयन हो जाती है तो आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मुख्य रूप से MS ऑफिस में कार्य करना होगा, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, और अधिकारियों के सहायक के रूप में भी कार्य करना पड़ सकता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का पे मैट्रिक्स लेवल 4 के अंतर्गत 19,800 से 62,600 तक। प्रथम वर्ष आपको देगा 19,800 का 70% भाग, और द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90%। इस प्रकार से आपको वेतनमान मिलेगा। उपरोक्त मूल वेतन पर अन्य भत्ते नियमित सेवक की तरह प्राप्त होंगे। दोस्तों, आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2021 को आधार मानकर न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित पुरुष, महिला, दिव्यांग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष, महिला, दिव्यांग के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष, महिला, दिव्यांग के लिए 45 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष, महिला, दिव्यांग के लिए 45 वर्ष। लेकिन किसी उम्मीदवार को किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिए जाने के उपरांत भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में अंग्रेजी एवं हिंदी में 500 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से आपको कौशल परीक्षा के अंतर्गत लिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, ऐसे आवेदक आवेदिका जो UGC से मान्यता प्राप्त संस्था जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
बीएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीसीए में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक है अथवा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ एमएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमसीए स्नातकोत्तर है, उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए अलग से अन्य प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। डीसीए पीजीडीसीए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। ऐसे आवेदक आवेदिका जो उपरोक्त एक से भिन्न है, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक है, उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा डीसीए एवं पीजीडीसीए या आईटीआई कोपा अनिवार्य है। दोस्तों, उम्मीदवार को पद की शैक्षणिक योग्यता व अर्हता के मापदंड ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक तक पूर्ण करना अनिवार्य है। दोस्तों, आवेदन डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए संबंधित वेबसाइट www.chsbc.co.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव पावर कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऐसे ही हम जैसे ही ये नोटिफिकेशन वेबसाइट में डालेगा तो हम आपको यह वीडियो बना कर दे देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आवेदन शुल्क की बात करें तो अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 700 रुपये है एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक है 28/10/2021 11:59 तक कर सकते हैं। दोस्तों, चयन प्रक्रिया की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगा। दोस्तों, यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। 100 प्रश्न का टोटल होंगे। इसमें माइनस मार्किंग भी होगा। 4 जैसे गलत हो जाते हैं तो 1 सही का आपका अंक काटा जाएगा। विषय की बात करें, सिलेबस सामान्य ज्ञान से 25 अंक पूछे जाएंगे, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान से 15 अंक, सामान्य मानसिक योग्यता से 15 अंक, सामान्य गणित से 15 अंक, सामान्य हिंदी व्याकरण 20 अंक, सामान्य अंग्रेजी व्याकरण से 10 अंक का पूछा जाएगा। दोस्तों, 100 अंकों में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40% लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 30% लाना अनिवार्य है। जैसे ही सीबीटी टेस्ट आप पास करते हैं तो आपको कौशल परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर एवं हिंदी में 5000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से आपको दिलाना है, जिसमें यह 50 अंक का होगा, जिसमें आपको 30 अंक लाना मतलब 33 अंक लाना अनिवार्य होगा। दोस्तों, यह टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण लगता है। अनुबंध एवं सुरक्षा निधि। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के उम्मीदवारों को परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। इसके साथ ही आपसे 1 लाख रुपये सुरक्षा निधि के रूप में लिया जाएगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात सुरक्षा निधि वापस कर दी जाएगी। यदि आप इसके दौरान बीच में अगर त्याग पत्र दे देते हैं या तो किसी कारणवश छोड़ देते हैं तो आपको वह पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। वो रात 7 मतलब जब तक कर ली जाएगी। दोस्तों, एक बार पुनः ही बता दूं, 29/9/2021 को ऑनलाइन करने का दिन है और इसका लास्ट डेट 28/10/2021 है। दोस्तों,
इस वीडियो को मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ पूरी जानकारी के लिए, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।